सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा याचिका दायर किया गया है जो मनु स्मृति का, जो मनु महाराज का एक मूर्ति है, उस मूर्ति को एक हाई कोर्ट में स्थापित किया गया है। उसको हटाने के लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे डिटेल, आखिर कहाँ कौन सा स्थान है और किसने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का पिटीशन दायर किया हुआ, हम एक एक चीज करके बताएंगे। क्योंकि बहुजन समाज को धन दौलत, पढ़ने लिखने कुछ भी का अधिकार नहीं था, इसलिए उस मूर्ति को हटाना काफ़ी बेहद जरूरी है। हम डिटेल पढ़ के बताएंगे, जो आया हुआ है स्टेटमेंट उसका हम बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। और उससे पहले सबसे पहले निवेदन करेंगे कि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह का आपका न्यूज़ और अभी जो बहुजन समाज में किस तरह अधिकार हनन हो रहा है, हर एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बदलते दौर के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम पढ़ के बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चेतन बैरवा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने की मांग की है कि देश संविधान से चलता है या मनुस्मृति से। मनुस्मृति एक किताब है और संविधान जो चलता है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा हुआ है, पूरा भारत देश संविधान से चलता है। देश संविधान से चलता है तो फिर हाई कोर्ट जयपुर में मनु की मूर्ति क्यों? यह याचिका एडवोकेट बैरवा ने सामाजिक सोच रखने वाले तलावड़ा गांव, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान निवासी रामजीलाल बैरवा, अनुसूचित जाति जगदीश प्रसाद गुर्जर ओबीसी तथा जितेंद्र कुमार मीना अनुसूचित जनजाति की तरफ से 12 जनवरी को दायर की है। यह जो मामला है आपका राजस्थान का हाई कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट जयपुर में लगी मनु की मूर्ति संविधान विरोधी है, लिहाजा उसे वहां से हटाया जाना चाहिए। खासकर इसलिए जबकि हाई कोर्ट खुद ही संविधान के आर्टिकल 214 की ताकत के बल पर खड़ा हुआ है। बैरवा ने मनु की मूर्ति को संविधान विरोधी बताया। वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई मूल भावना स्वतंत्रता, समता, समानता, न्याय, बंधुता के खिलाफ है। एडवोकेट बैरवा ने मनु की मूर्ति को संविधान के पार्ट 3 के खिलाफ भी बताया है, जिसमें कि भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए हुए हैं। याचिका में एडवोकेट बैरवा ने मनु स्मृति के उन खास श्लोकों का हवाला भी दिया है जो SC, ST, OBC के खिलाफ है। जो मनु स्मृति किताब है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, जिसमें 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू नहीं था, उस समय पहले जो मनु महाराज जो लिखा हुआ था किताब, उसके तहत जो चलता था, लेकिन उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का कुछ भी अधिकार न था। अब मनु स्मृति में किस तरह लिखा हुआ था, जो बहुजन समाज को जानना बहुत जरूरी है। अब आगे लिखा है, साथ ही जो क्षत्रिय वैश्य सेवा महिलाओं के खिलाफ भी है, जैसे कि मनु स्मृति के चैप्टर 2 के श्लोक 138 में लिखा हुआ है कि 100 साल के क्षत्रिय को भी 10 साल के ब्राह्मण के बच्चे को अपने बाप के बराबर मानना चाहिए। इसका आज दिन तक मनु के पास कोई जवाब नहीं। चैप्टर 8 के श्लोक 417 में लिखा हुआ है कि वैश्यों व शूद्रों को राज काज के नजदीक नहीं आने देना चाहिए, वरना समाज में अराजकता फैलने का डर रहता है। श्लोक में लिखा हुआ है 218 में लिखा हुआ है, यह महिला विद्वान से विद्वान पुरुष को भी गलत रास्ते पर ले जाने में सक्षम होती है। एक महिला जो होती है, महिलाओं के लिए भी काफी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। चैप्टर 5 के श्लोक में 150 में लिखा हुआ है कि महिला चाहे बूढ़ी हो या जवान, उसे स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कोई भी महिला बुजुर्ग हो या जवान, उस महिला को स्वतंत्र रूप से छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कैदी बना के, उसको गुलाम बना के रखना चाहिए। ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चैप्टर 1 के श्लोक में 93 में लिखा हुआ, शूद्रों बोले तो SC, ST, OBC को धन संचय का कोई अधिकार नहीं है। चैप्टर 10 के श्लोक में 122 में लिखा हुआ है कि शूद्रों, SC, ST, OBC के जूठा खाना और फटे फूटे कपड़े ही पहनने को दिया जाना चाहिए। समझे, जितने भी SC, ST, OBC है बहुजन समाज के, जूठा खाना,
टूटा फूटा कपड़े फटा चिटा वो पहनना चाहिए, इसमें स्पष्ट क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट है चैप्टर 4 के श्लोक में 216 में लिखा हुआ है कि भील, मदारी, लोहार, धोबी इस सब का यज्ञ अपवित्र होता है, लिहाजा उसे ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। समझिए, टोटल समझिए, नहीं समझेंगे तो बहुत ही बुरा होने वाला आपके साथ। चैप्टर 8 के श्लोक में 397 में लिखा हुआ है कि नट, चार, भाट तो खुद ही अपनी आजीविका के मद्देनजर अपनी स्त्रियों को सजा धजा कर पुरुषों के पास भेज देते हैं। और आगे लिखा हुआ चैप्टर 9 के श्लोक में 91 में लिखा हुआ कि सुनार पापियों का शिरोमणि होता है, लिहाजा शासक को चाहिए कि वह उसके साथ सख्ती से पेश आए। उपरोक्त श्लोकों का हवाला देते हुए एडवोकेट चेतन बैरवा ने याचिका में कहा कि मनु की मूर्ति न केवल भारतीय लोकतंत्र की विरोधी है, बल्कि उस SC ST OBC पर अत्याचार करने की प्रेरणा देने वाली है। जो मूर्ति लगा हुआ उसी का जो याचिका दायर किया गया उसमें टोटल डिफाइन करके दिया गया है, ताकि हर एक चीज उस जज को मालूम हो सके। नेक्स्ट दिया है धर्म परिवर्तन का मूल कारण भी एडवोकेट बैरवा ने इस याचिका में मनुस्मृति को ही माना है, क्योंकि मनुवाद और जातिवाद के उत्पीड़न के चलते SC ST OBC के लोग हिंदू धर्म को त्याग मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन बन जाते हैं, जिससे कुल मिलाकर हिंदू धर्म का ही नुकसान होता है। SC ST OBC को सरकारी नौकरियों का उस शिक्षा में आरक्षण दिए जाने के पीछे भी मूल कारण एडवोकेट बैरवा ने मनुस्मृति द्वारा पैदा हुए सामाजिक भेदभाव को ही माना है, वरना बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान में आरक्षण के प्रावधान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हिंदू धर्म में अगर जाति भेदभाव अगर कुछ भी नहीं रहता, जातियों में जो भारत देश में 6743 जातियां जो बांटा गया है, अगर ये सब नहीं होता तो आज जो जितने भी तरह से भेदभाव वो नहीं रहता, और जो संविधान में आरक्षण का भी जो दिया है उसका भी व्यवस्था नहीं देता, इसमें वो स्पष्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट है आगे मनुस्मृति के एडवोकेट बैरवा ने सीधा देश की 75% जनता के खिलाफ बताया, जिसमें 16% अनुसूचित जाति, 7% अनुसूचित जनजाति तथा 52% OBC है। एडवोकेट बैरवा ने याचिका में यह भी कहा है कि 1947 में पाकिस्तान के बनने का मूल कारण भी मनुवाद और जातिवाद ही है, क्यों ना SC ST OBC के साथ सामाजिक आर्थिक भेदभाव होता है, ना मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है और ना मुस्लिम लीग की तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान बनाने की मांग करनी पड़ती है। एडवोकेट बैरवा ने याचिका में आग्रह किया हुआ कि मनुवाद और जातिवाद यूं ही अगर चलता रहा तो भारत देश फिर से एक बार विभाजन का शिकार हो सकता है। याचिका के अंत में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर को यहाँ लगी मनुस्मृति हटाने की निर्देश दें। जो मनुस्मृति जयपुर के जो हाईकोर्ट में लगा हुआ, उसी मनु महाराज ने इस तरह लिखा हुआ है, जो 85% बहुजन लोगों को भी अपमान करने का काम किया है। तो इस मूर्ति को जो सुप्रीम कोर्ट में जो हटाने का जो याचिका दायर किया गया, ये सही किया है या गलत? मनु महाराज का जो मूर्ति लगा हुआ है उसको जयपुर हाई कोर्ट से हटना चाहिए कि नहीं, इसका भी अपना प्रतिक्रिया, अपना विचार जरूर रखें, हमारे चैनल में जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।